कुछ भी दिया, पापा ने किसी चीज़ के लिए पैसे आपने बचा बचा के रखे। अब आप उस पैसे को सीधा ट्रेड में डाल के बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर कैसे मारते हैं इस पर ट्राई करोगे। ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मार्केट ऑर्डर पे कैसे ट्रेड डाला जाता है, क्वांटिटी कैसे फिलअप करना होता है, फिर उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे शिफ्ट करना होता है, वो सारा जो इनिशियल जो टेक्निकल टर्म्स है, जो इनिशियल बेसिक चीज़ें हैं, उसमें हम कई सारा पैसा अपना लूज कर देते हैं। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पे 11 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। वेल, आपको बता दूं, ये कोई रियल प्रॉफिट नहीं है, ये है मेरे पेपर ट्रेडिंग का प्रॉफिट। वेल, आज की वीडियो हम यही जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग हमें क्यों करनी चाहिए, पेपर ट्रेडिंग हमें कब तक करनी चाहिए, क्या पेपर ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान हैं, और आप लोग पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि हमारा चैनल 1 मिलियन के माइलस्टोन को हिट करने वाला है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम और जल्दी 1 मिलियन के माइलस्टोन को अचीव कर जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो मार्केट के अंदर एंटर करना चाहता है, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि ये उसका पहला स्टेप होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं पेपर ट्रेडिंग के बारे में। सो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर अभी एक ट्रेड चल रहा है जिसमें 18-19 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। काश इतना इजी प्रॉफिट बन जाता मेरा, लेकिन इतना इजी बनता नहीं है। बट हाँ, ये जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये पेपर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पेपर ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, राइट। और इस पेपर ट्रेड को मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, राइट। तो यहाँ पोजीशन एग्जिट हो चुकी है और यहाँ पर मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है। एंड ट्रेड क्लोज करने के बाद मैंने इसको कट कर दिया, तो मेरा यहाँ पर 18 लाख रुपए का प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो चुका है। विन रेट मेरा यहाँ पर 100% दिखा रहा है और मैंने एक ही ट्रेड लिया है, और ये एक पेपर ट्रेड है। अब ये समझते हैं कि एग्जैक्टली पेपर ट्रेडिंग होता क्या है। पेपर ट्रेडिंग पेपर पे की जाने वाली ट्रेड है। सिंपली आप उसमें ना अपना पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो, ना आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे, स्ट्रेटजी के बेसिस पे एक प्लेटफॉर्म को यूज करके आप ऑन पेपर ट्रेड कर रहे हो, जहां पे आपका जो प्रॉफिट होगा, वो लॉस होगा, वो आपका नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे होगा। और ये एक बहुत हेल्पफुल टूल है किसी भी बिगिनर ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग वर्चुअल ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर आप रियल मार्केट को ही ट्रेड कर रहे होते हो, बट उसमें आपका पैसा नहीं लग रहा होता है। वो पैसा आपका जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पेपर ट्रेड करते हो, वो पैसा वो प्लेटफॉर्म देता है, और आप उसको बिना प्लेटफॉर्म को भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक चार्ट देखा, ये मेरे पास एक चार्ट है, यहाँ पर सपोज देखो तो यहाँ पर निफ्टी का एक इथेरियम का चार्ट है, और इस चार्ट को देख के अब मैं पेपर ट्रेड विदाउट प्लेटफॉर्म भी कर सकता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया कि मेरे को यहाँ पर इसको लॉन्ग पोजीशन के लिए लेके चलना है, तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड लगाना चाहता हूँ, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड लगाना चाहता हूँ, ऐसे मैंने ट्रेड लगाया और यहाँ तक लगाया, और इसमें मैंने एज्यूम कर लिया, पेपर में लिखा कि यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए लगाया था, 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है, 50,000 रुपये का टारगेट रखा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस जाता है, 50,000 रुपये का टारगेट जाता है। अब मैं इसको पेपर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा पैसा लगा, कुछ लगा, प्राइस के मोमेंटम पर मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया, एनालाइज किया, और एक पेपर में लिखा कि यार ये ट्रेड मेरे फेवर में जाता है, नहीं जाता है, ठीक है। तो ये पेपर ट्रेडिंग है। इसको मैं अपने साइड से भी कर सकता हूँ, खुद पर्सनली भी कर सकता हूँ, कॉपी में पेन में लिख लिख के, पॉइंट वाइज चीजें लिख लिख के, पैसा अपने हिसाब से अज्यूम करके, और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कर सकता हूँ। कई सारे पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आते हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। अब पेपर ट्रेडिंग हमें क्यों करनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेटजी टेस्टिंग विदाउट लूजिंग कैपिटल। पेपर ट्रेडिंग का फायदा होता है, आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी हो, क्योंकि इनिशियली जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारे पास कई सारी स्ट्रेटजी है। फॉर एग्जांपल 920 EMA, बिग बार स्ट्रेटजी, 5 EMA स्ट्रेटजी, 200 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, मल्टीपल स्ट्रेटजी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, मेरी ऐप के अंदर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, और कई सारी स्ट्रेटजीज आने वाली हैं। अब क्या स्ट्रेटजी से पैसा बनता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर बनता होता तो पहले दिन से सारे लोग स्ट्रेटजी को खरीद के पैसा बना लेते हैं। स्ट्रेटजी से पैसा बनता है उसको बैक टेस्ट करके, और बैक टेस्ट करके जब आप फॉरवर्ड टेस्ट करते हो, फिर आप धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाते हो, अपना एक्सपीरियंस गेन करते हो, और उसमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ाते हो, अपना विन रेट अच्छा निकालते हो, रिस्क अगेंस्ट में रिवॉर्ड अच्छा फाइंड आउट करते हो। धीरे धीरे करके साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो पैसा बन जाता है, वो आपकी एक अच्छी बैक टेस्ट स्ट्रेटजी बन जाती है। लेकिन जब इनिशियली आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हो तो आपकी जेब में बहुत कम पैसा होता है, और अगर आप उस पैसे को
स्ट्रेटजी को टेस्ट करने में ही लूज कर दोगे तो आप तो मल्टीपल स्ट्रेटजी पे काम ही नहीं कर पाओगे, आपका तो पैसा चला गया, आप तो सिर्फ लॉस रिकवरी के चक्कर में चले जाओगे। तो आपको अगर अपनी स्ट्रेटजीज को स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आपको स्ट्रेटजीज को टेस्ट करना होता है तो आप यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग में आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा। जो आपने स्ट्रेटजी देखी, किसी की सीखी, कहीं से यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी कहीं से भी उठाया, उसको आप पेपर ट्रेडिंग की मदद से टेस्ट करो। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी अच्छी है नहीं है, इस पर मुझे रियल पैसा डालना है नहीं डालना है। अब दूसरा पॉइंट है बेस्ट वे टू लर्न ऑर्डर एग्जीक्यूशन। हमें स्टार्टिंग में ऑर्डर डालना ही नहीं आता। अब आप घर से पैसे मांग के आए या आपने अपनी सेविंग में कुछ पैसे रखे थे, कहीं फ्रीलांसिंग के, कहीं जॉब किया, मम्मी ने पॉकेट मनी दी, कुछ भी दिया, पापा ने किसी चीज़ के लिए पैसे आपने बचा बचा के रखे। अब आप उस पैसे को सीधा ट्रेड में डाल के बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर कैसे मारते हैं इस पर ट्राई करोगे। मतलब बहुत लोग करते हैं बट उसमें आपका लॉस है, क्योंकि आप इनिशियली तो आप बेवजह की चीज़ों पर अपना पैसा लूज कर रहे हो ना। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन लोगों को नहीं आता है कि यार यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, टारगेट प्राइस कैसे लगाते हैं, और ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मार्केट ऑर्डर पे कैसे ट्रेड डाला जाता है, क्वांटिटी कैसे फिलअप करना होता है, फिर उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे शिफ्ट करना होता है। वो सारा जो इनिशियल जो टेक्निकल टर्म्स है, जो इनिशियल बेसिक चीज़ें हैं, उसमें हम कई सारा पैसा अपना लूज कर देते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि अगर इनिशियल बेसिक जो बिग छोटी छोटी लर्निंग्स होती है, जो बेसिक लर्निंग्स होती है, उसमें मैं अपना हार्ड अर्नड मनी लूज ना करूं, तो आप पेपर ट्रेडिंग का यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूशन और कई सारी चीजें मार्केट में सीख सकते हो बिना ₹1 लूज किए। तीसरा पॉइंट है इमोशंस को हैंडल करने की प्रैक्टिस। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, क्योंकि इमोशंस को हैंडल करना बिना पैसा डाले तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, आप पेपर ट्रेडिंग से अज्यूम कर सकते हो कि यार ये मेरा रियल मनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पेपर ट्रेडिंग के अकाउंट में या प्लेटफॉर्म ने मुझे ₹1,00,000 दिया या $1,000 दिया, कुछ भी दिया, तो वो मेरा नहीं है। बट मेरे को उसको अपना समझ के या अपना कैपिटल मान के अगर काम करना आ गया, तो मैं थोड़ा बहुत अपने इमोशंस को स्टार्टिंग में ट्रेन करना सीख जाऊँगा या कंट्रोल करना सीख जाऊँगा कि यार मुझे इस ट्रेड में पैसा बनाना है, या ये ट्रेड मेरे एक्यूरेट में जाना चाहिए। मैं अपने 10 के 10 ट्रेड या 10 में से 6 ट्रेड विनिंग में लेके आना चाहता हूँ, 7 ट्रेड विनिंग में लेके आना चाहता हूँ, फिर मैं रियल मार्केट में काम करूँगा जब मेरे 10 में से 7 ट्रेड मेरे फेवर में जाएंगे या मेरी एक्यूरेसी बिल्डअप होगी। जब आप अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेशन में रखोगे, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे, अपने आप को कुछ टारगेट्स दोगे कि यार मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, इस महीने में 20 पेपर ट्रेड लूँगा, 20 में से अगर 15 ट्रेड मेरे फेवर में गए, 15 ट्रेड से मुझे टारगेट मिला, तभी मैं रियल कैपिटल लेके रियल मार्केट में काम करूँगा, अदरवाइज मैं पेपर ट्रेड करूँगा। तो आपने अपने आप को एक टारगेट दे दिया। जब आप अपने आप को टारगेट देते हो, अपने गोल्स को सेट करते हो, उसके बाद जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आपके इमोशंस आते हैं, थोड़ा बहुत इमोशंस आते हैं, और वो इमोशंस आपके लिए वैल्यूएबल तब होंगे जब आप अपने टारगेट्स की या अपने गोल की रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, आपने अगर सोचा है 20 ट्रेड में से 15 हिट होंगे तभी ट्रेड करूंगा, तो 20 ट्रेड में से 15 ट्रेड हिट होने चाहिए तभी आप मार्केट में जाना। ठीक है, तो वहां पर आपके थोड़ा बहुत इमोशंस आने लग जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को एक गोल दे दिया, और वो प्रैक्टिस पेपर ट्रेडिंग से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। उतना 100% नहीं होगा, एटलीस्ट 10 to 20% इमोशंस को कंट्रोल करना आपको आ जाएगा, ताकि आप स्टार्टिंग में इमोशंस नाम की कोई चीज होती है वो आपको सीखने को मिल जाए। चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन बिल्डिंग। अब देखो, हमको ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इमोशंस आएंगे, लेकिन इमोशंस अगर आप चाहते हो मेरी ट्रेड में ज़्यादा ना आए, तो आपको अपने सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे और उन रूल्स को कंटिन्यूअसली फॉलो करना पड़ेगा। जब अपने सेट ऑफ रूल्स को आप कंटिन्यूअसली सेम तरीके से डेली बेसिस से फॉलो कर रहे हो, इट मीन्स यू आर ए डिसिप्लिन ट्रेडर, जिसकी वजह से आपसे कोई गलती नहीं होगी, ज़्यादा गलतियाँ नहीं होगी, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं होगी, और आपके इमोशंस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इमोशंस हमेशा रहते हैं, बट बहुत ज़्यादा कम इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ताकि आप ट्रेडिंग को विद द प्रोसेस कर सको। तो अगर आप स्टार्टिंग में पूरा कैपिटल डालते हो, तो आप समझ लो इमोशंस के चक्कर में ही सारा कैपिटल लूज कर जाओगे, बड़े बड़े लॉस हो जाएंगे, और लॉस वाला जो ट्रैप है, जो लॉस वाला जो सर्कल है एक ट्रेडर का, उसमें आप घूमते रह जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा कैपिटल लूज ना करूँ, लॉस वाले ट्रैप में ना फंसूँ, आप अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करना स्टार्टिंग से चालू करो, और वो भी पेपर ट्रेडिंग की मदद से। सेट ऑफ रूल्स बनाओ, उन सेट ऑफ रूल्स को डेली फॉलो करना है अगले 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना तक, जब तक आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होता है पेपर ट्रेडिंग का, कि मैंने 10 में से 7 ट्रेड अपने फेवर में लेके चलने हैं। जब तक वो गोल अचीव नहीं हो रहा, सेट ऑफ रूल्स बनाओ, उनको डेली फॉलो करो। सेट ऑफ रूल्स डेली फॉलो कर रहे हो, इट मीन्स आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्डअप हो रहा है। वही डिसिप्लिन आपको रियल मार्केट में हेल्प करेगा पैसा बनाने में। तो आपको पेपर ट्रेडिंग डिसिप्लिन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कब तक पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, कब हमें लग रहा है कि अब हमें रियल मार्केट में काम करना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए। अब देखो, पेपर ट्रेडिंग कब तक करनी चाहिए से पहले हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो पेपर ट्रेडिंग का कैपिटल है उसको हमको रियल कैपिटल, अपना कैपिटल समझना पड़ेगा कि हमें जो पेपर ट्रेडिंग में फंड मिला है, दिस इज एन चैलेंज फॉर मी, और इस चैलेंज को मैं लूज़ नहीं करना चाहता। लूज़ कैसे नहीं करोगे? जब वो पेपर ट्रेडिंग में जो फंड पड़ा है आप उसको प्रोटेक्ट करके रखोगे और उस फंड को बढ़ा दोगे, उस फंड में प्रॉफिट करके ले आओगे। ठीक है, अगर आपने वो पेपर ट्रेडिंग वाला ही फंड भी लूज़ कर दिया, इसका मतलब आप तो अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हो मार्केट में घुसने के लिए। तो पहला चीज़ है, पेपर ट्रेडिंग का जो फंड है उसको आपको रियल मनी समझना पड़ेगा और रियल मनी समझ के काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको रैंडम ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी मार्केट में। जब आप पेपर ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका पैसा है नहीं। लोग क्या करते हैं, मतलब मैं भी जब ट्राई किया था स्टार्टिंग में, मैं भी क्या करता था, अब यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है, चलो नीचे का ट्रेड ले लिया, ऊपर जा रहा है ऊपर का ट्रेड ले लिया, नीचे जा रहा है नीचे का ट्रेड ले लिया, ऊपर जा रहा है ऊपर का ट्रेड लिया। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई तरीका नहीं काम करने का, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मज़ा मेरे को आ रहा है। तो आपने वो मज़े नहीं लेने पेपर ट्रेडिंग से, आपने रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने सीरियस लर्निंग अगर आप करना चाहते हो, आप बाय प्रोफेशन ट्रेडर बनना चाहते हो, सीरियसली ट्रेडिंग करियर को लेना चाहते हो, तो आपको रैंडम ट्रेडिंग को बंद करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपको लर्निंग्स पर फोकस करना पड़ेगा। और पेपर ट्रेडिंग है ना, प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो इतना ईजी है, इस पर तो प्रॉफिट बन जा रहा है, ट्रेडिंग इतनी ईजी होती है। वो प्रॉफिट आपका है भी नहीं, ठीक है, और वो प्रॉफिट आपके लिए मायने भी नहीं रखता। आपके लिए मायने रखता है कि आप पेपर ट्रेडिंग से सीख क्या रहे हो, अपनी जो लर्निंग्स है, बेसिक लर्निंग्स को कितना इंप्रूव कर रहे हो पेपर ट्रेडिंग की मदद से, एक्चुअल मार्केट को कितना समझ रहे हो पेपर ट्रेडिंग की मदद से। हम वो सब छोड़ने के बजाय, लर्निंग्स पर फोकस करने के बजाय, हम वो प्रॉफिट वाला नंबर देख लेते कि यार मेरे अकाउंट में, पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए था और मैंने उसको 1 महीने के अंदर 5 लाख पहुंचा दिया। मतलब रियल मनी से अगर मैं करूंगा तो 50,000, 1 लाख तो मैं 1 लाख रुपए कैपिटल से बना ही लूंगा। लेकिन जब मार्केट में आते हैं तो हमें नॉलेज ही नहीं होती है और वो सारा पैसा लूज हो जाता है। तो जब आप पेपर ट्रेड कर रहे हो तो लर्निंग्स पर आपको फोकस करना है, प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, कितना मजा आ रहा है, उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कब तक, आखिर कब तक हम पेपर ट्रेड करें। सिंपल सी बात है, आपको पेपर ट्रेड इनिशियली जब आप लर्निंग्स कर रहे हो, आप मार्केट को सीख रहे हो, तो एक ट्रेडर का फेज होता है, पहले मार्केट के बारे में पता चलता है कहीं से। ठीक है, ये फेज 1 होता है कि यार किसी इन्फ्लुएंसर को आपने देख लिया, किसी यूट्यूबर को देख लिया, किसी बड़े बिजनेसमैन को देख लिया, अपने किसी नेबर को देख लिया, अपने किसी फ्रेंड को देख लिया जो मार्केट में चार्ट्स पर कुछ काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। वहाँ से आपके अंदर इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। ठीक है, दूसरा फेज होता है जब आपके अंदर इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। इंटरेस्ट बिल्डअप होने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा डाल के भी उस बंदे की तरीके से अगले दिन ही बनना चाहते हैं। वहाँ पर गलती हो जाती है। हमारा फिर तीसरा फेज होना चाहिए कि अब हमको इस मार्केट, अब मेरे को इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, मेरे को भी इसमें ट्राई करना है, अब मुझे इसको सीखना है। अब आपको जो लर्निंग का फेज होता है ना, पहला एक, जब आप मार्केट के बारे में सीख रहे हो, जान रहे हो, तो स्टार्टिंग का 6 महीने होते हैं। जो स्टार्टिंग के पहले 6 महीने हैं, जब आपको लर्निंग करनी है, मार्केट में 1 रुपये भी नहीं डालना है, मार्केट में अर्निंग्स पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ लर्निंग्स पर फोकस करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, फंडामेंटल क्या होता है, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, मार्केट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है, जो सारी बेसिक लर्निंग है, इसमें 5 से 6 महीने लगते हैं। हम लोग 1 हफ्ते में सीख जाते हैं एक वीडियो देख के, ऐसा नहीं होता। तो जो 6 महीने का आपका फेज है, लर्निंग फेज, उस फेज में आपका मन बहुत करता है ट्रेड करने का, यार कि कैसे करें कैसे करें। उस लर्निंग फेज में आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। वो लर्निंग फेज आपका पेपर ट्रेडिंग फेज होना चाहिए। जो उस लर्निंग फेज में आप सीख रहे हो उसको आप पेपर ट्रेड में अप्लाई करो। ठीक है, तो पहले लिए आपने चीजें सीखी भी और आपने पैसा लूज भी नहीं किया। और जब आप सीखते सीखते पैसा लूज करते हो तो आप सीखने वाली साइड को एलिमिनेट कर देते हो और अपना वो लॉस प्रॉफिट पे आपका ध्यान चले जाता है और आप हमेशा वो जुआ खेलते रहते हो। तो उस चीज से आपको बचना है, गैम्बलिंग माइंडसेट से बचना है, बड़े लॉसेस से बचना है इनिशियल फेज में। क्योंकि एक इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडर की लाइफ या ट्रेडर की लाइफ 3 महीना होती है। भाई मैं कह रहा हूँ 6 महीना तो सिर्फ सीखने के लिए ही चाहिए। और 3 महीना क्यों होती है? क्योंकि सीखने वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाता है, लोग रियल मनी से काम करते हैं और फिर वो गैम्बलिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, उनका माइंड ट्रेंड ही नहीं है, वो ट्रेंड ही नहीं है मार्केट की इमोशंस को हैंडल करने के लिए, मार्केट के सिनेरियोज को फेस करने के लिए। तभी वो इतनी जल्दी 3 महीने के अंदर पैसा अपना मार्केट से वाइप आउट करके चले जाते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं चाह रहे हो
तो सिंपल से बात है, इनिशियल 6 महीना जो आपका फेज़ लर्निंग फेज़, उस लर्निंग फेज़ में सिर्फ लर्निंग करो, बेस्ट से बेस्ट जगह से सीख सकते हो, बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट जाओ, बेस्ट से बेस्ट अपनी रिसर्च करो, अच्छी से अच्छी बुक पढ़ो, क्योंकि अगर आपको कोई जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, आप 3-3 4-4 साल उस जॉब के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आप लगे रहते हो, फिर जाके जब आपकी रैंक आए तब आपकी जॉब लगती है, और ट्रेडिंग आप पहले दिन से कर देते हो। तो ट्रेडिंग का भी सेम फेज़ है, लर्निंग फेज़, लर्निंग के साथ-साथ पैरेलली आप उस लर्निंग को मार्केट में अप्लाई करके सीख सकते हो, समझ सकते हो पेपर ट्रेडिंग की मदद से। जब आपका लर्निंग फेज़ खत्म हो जाए, 6 महीने का फर्स्ट 6 मंथ अपने आप को दो, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपने सीख ली, आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी आ गई जो आपको मार्केट में 60-70% एक्यूरेसी दे रही है। फिर आप धीरे-धीरे करके अपना कैपिटल डाल के, धीरे-धीरे करके अपने इमोशंस को डील करते हुए मार्केट में अगले 6 महीने के अंदर फॉरवर्ड टेस्टिंग रियल मनी के साथ कर सकते हो उस स्ट्रेटजी पे। ठीक है? तो पेपर ट्रेडिंग करने का एक आइडियल टाइम होता है इनिशियली 5 से 6 महीने, जब आप मार्केट को सीख रहे हो। अब बात करते हैं कि आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आपने अभी तक देखा, एंड तक देखा कि अब आप कैसे पेपर ट्रेड करोगे, कहाँ पेपर ट्रेड करोगे, क्या हमको कहीं पे पे करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, किसी इधर उधर के किसी प्लेटफॉर्म पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करोगे रियल में, उसी प्लेटफॉर्म पर पेपर ट्रेड कर सकते हो। कैसे? अगर आप क्रिप्टोस ट्रेड करोगे, क्रिप्टोस में मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट में मत जाओ, क्योंकि सेफ नहीं है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा गया आपका लॉस होगा, कमाया तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। उस सब को अवॉइड करके अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशन। 200x तक का यहाँ पर लेवरेज मिल जाता है। मीन्स अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आप 2 लाख तक का ट्रेड मार सकते हो, बट 25x से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है? और आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन अगर आप करते हो, तो अगर आप जब रियल मनी से ट्रेड करोगे तो वहाँ पर आपको ब्रोकरेज में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपने नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर दिया, तो मेरा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर मेरे जो ट्रेड्स होते हैं, जो मेरी एनालिसिस होती है, जो मेरे लेवल्स होते हैं, रिसर्च होती है, अपडेट्स होती है, वो आपको मैं देते रहता हूँ, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है? तो अगर आपने वहाँ पर अकाउंट ओपन किया है, तो वहाँ पे बेस्ट फीचर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट फीचर ये है कि आपके पास यहाँ पे एक मोर ऑप्शन का क्लिक आता है। ठीक है? मोर वाले सेगमेंट पर आपने जाना, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर और डेमो ट्रेडिंग, ये आपका पार्ट है। इस डेमो ट्रेडिंग वाले सेगमेंट पर आप जाओगे, जब आप अकाउंट ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ बैलेंस दिख जाएगा। अराउंड 75,000 रुपीज़ के आसपास का कुछ बैलेंस यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है? एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर जाए, तो क्रॉस चेक करने के लिए आपको एक बार लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर आप क्रिप्टोज को लीगली ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP उसके परपेचुअल है, उसका लेवरेज कितना लेवरेज मिल रहा है एक्चुअल में, वही सेम चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका जो भी कॉइन है, ठीक है, उस कॉइन पर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टोज के अंदर ट्रेडिंग बहुत बेस्ट होती है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग हो जाती है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। ठीक है? वो चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर आप इंडियन मार्केट में काम करो, सो इंडियन मार्केट में मोस्ट प्रॉब्ली आप धन पर काम करोगे, क्योंकि धन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, जिसके अंदर चार्ट्स के अंदर ही कई सारे फीचर आपको मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। सब कुछ एक ही चार्ट पर आपका मॉनिटर हो जाता है। तो आपको चार्ट पे ट्रेड लेना, एंट्री करना, एग्जिट करना, ठीक है, अपनी क्वांटिटीज़ को मैनेज करना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, सब कुछ चार्ट पर हो जाता है। ऑप्शंस देखना, सब कुछ यहाँ पे है। स्कैल्पर मोड है, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेडर जो ज़्यादा ट्रेडिंग के दौरान इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पर नहीं जाना चाहता, ज़्यादा उसको डिस्ट्रैक्शन नीचे एक ही चार्ट पर देखे, उसको ऑब्जर्व करे, ट्रेड करे, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब इस पर आप ट्रेड करोगे एक्चुअल मनी से बाद में। सो आपके लिए यहाँ पर क्या है, आपको रियल ट्रेड जो फीचर है वो सब बाद की बात है। पहले आपको यहाँ पर पेपर ट्रेड करना है और इस प्लेटफॉर्म के साथ फैमिलियर भी होना है। पेपर ट्रेडिंग का एक और फायदा होता है, आप प्लेटफॉर्म के साथ फैमिलियर हो जाते हो, आपको आदत पड़ जाती, समझ में आ जाती है, आदत हो जाती है कि हाँ इसी को काम करना है। क्योंकि आप कहीं कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से पेपर ट्रेड करोगे और इस पर रियल ट्रेड करोगे, तो इनिशियली आपको इसके फीचर ही समझ नहीं आएंगे और आप ऐसा लूज कर दोगे। तो जब आपको रियल ट्रेड यहीं पर करना है, सारे फीचर यहीं पर बन लें, तो इसी प्लेटफॉर्म पर आपको पेपर ट्रेड का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जाओगे रिप्ले वाले सेगमेंट पर, ये आपका पेपर ट्रेडिंग ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ठीक है, तो ब्लू लाइन को मैंने यहाँ पर लगा दिया। मेरे को जहाँ से चार्ट पे पेपर ट्रेड करना है, जहाँ से आगे चार्ट को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, समझना है, एनालाइज करना है, उसी के बेस पर अपने ट्रेड्स बनाने हैं पेपर ट्रेड, तो मैं वहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी लगाता हूँ। क्वांटिटी मैंने 1000 लगा दी। ठीक है, 1000, 2000, 3000, जितनी क्वांटिटी पे, जितना मेरा
कैपिटल साइज है मेरा, मैं मार्केट में जितना ट्रेड करने के लिए पैसा लेके आया हूँ, ठीक है, तो उतना ही मैं पैसे की क्वांटिटी यहाँ पर डालूंगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं मार्केट में 10,000 रुपये लेके काम करना चाहता हूँ, और उस ट्रेड में मैं किसी भी ट्रेड में लॉस जब लूंगा रियल मनी से, तो मेरा रिस्क रहेगा कि मैं 1,000 रुपये ही लॉस करूँ, उसके अगेंस्ट में 2,000 या 3,000 बनाऊँ। तो वही 1,000 रुपये के माइंडसेट से, उसी कैपिटल के माइंडसेट से यहाँ पर आपने डालना है। यहाँ पर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 क्वांटिटी नहीं डालनी है जब आपकी जेब में सिर्फ 10,000 रुपये है। तो जितना लॉस आप एक्चुअल में झेल सकते हो, फेस करते हो, जितना कैपिटल साइज आपका एक्चुअल में, उतना ही आपको यहाँ पर कैपिटल या उतनी क्वांटिटी डालनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेल करना है, तो मैं यहाँ पे उसको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा सेलिंग का एंट्री हो चुकी है, क्योंकि मैं यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको प्ले कर दिया और ये ट्रेड चलने लग गया, ठीक है। अब ट्रेड चल रहा है, ये मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड चल रहा है। मैंने कहाँ पर एंट्री बनाई थी, कहाँ पर मेरा टारगेट था, कहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको बाय कर दिया, पोजीशन मेरी यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है। ये मेरी पोजीशन क्लोज होगी। अब मैं कोई नया ट्रेड प्लान करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस जगह पर मेरे को यहाँ पर होल्ड करता हुआ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर बाय कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है। अब मेरा प्लान है कि मैं इसके नीचे अगर जैसे ही जाएगा ऐसे ले दूंगा, गैप डाउन खुल गया, स्टॉप लॉस भी चला गया, बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये तो ओवरनाइट वाली चीज़ है, लेकिन क्रिप्टो में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इंडियन मार्केट में ओवरनाइट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बट आपको पेपर ट्रेड करने को बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो इसमें मेरे को यहाँ पे लॉस हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको बेच देता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस से नीचे लेगा, गैप अप के साथ हुआ था। अब मैंने इसको कट डाउन किया, तो मेरी परफॉर्मेंस दिखी। 2 ट्रेड लिए थे, एक में प्रॉफिट हुआ था, एक में लॉस हुआ था। तो सक्सेस रेट दिख गया, 50% मेरा सक्सेस रेट है। नेट पीएनएल मेरा इतना है, ये मेरे को मैटर नहीं करता। मेरे को क्या मेरा सक्सेस रेट है, कितने मैंने ट्रेड्स लिए, क्या देख कर लिया, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या कुछ था, उससे मैटर करता है। यहाँ से मैं अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भी निकाल सकता हूँ। ये मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ से निकल गई है। इससे मेरे को समझ में आ जाए कि मैं एग्जैक्टली मार्केट को कैसे समझ जाऊँ, क्या मेरी परफॉर्मेंस हो रही है, कितना मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्या मेरी स्ट्रेटजी है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे टेस्ट कर सकता हूँ, वो भी विद द प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको इंडियन मार्केट को करना है, आप धन पे कर सकते हो, क्योंकि धन पे आप ट्रेड भी करोगे रियल मनी से, और आप यहाँ पे पेपर ट्रेड भी करो, तो आप पूरे प्लेटफॉर्म के साथ फैमिलियर हो जाओगे। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है, क्रिप्टो मार्केट में करना है, तो आप क्रिप्टो मार्केट में डेल्टा एक्सचेंज पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप करोगे पेपर ट्रेड, तो इस प्लेटफॉर्म में एग्जैक्टली जब रियल ट्रेड पर आप आओगे, तो इस प्लेटफॉर्म की हर एक फीचर के साथ आप फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। तो ये थे प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप प्रॉपर पेपर ट्रेडिंग अपनी कर सकते हो, और पेपर ट्रेडिंग से स्टॉक मार्केट की एजुकेशन को अपनी बढ़ा सकते हो, स्टॉक मार्केट के लर्निंग्स को बढ़ा सकते हो, अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर सकते हो, और अपना इनिशियल स्टेज में बिना पैसा लूज किए आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को पेपर ट्रेड करना है, चाहे इंडियन हो चाहे क्रिप्टो, दोनों का लिंक, प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ट्रेड करना है नहीं करना अलग बात है, लेकिन सीखो, और सीखने के साथ पेपर ट्रेड को तो अप्लाई करो। आप मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। उसके बाद आप जब रियल मनी से काम करोगे, तो फिर आपका सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड सेट को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का काम है। और अगर आपने वो कर लिया, तो आप सूनर और लेटर एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम लोग 1 मिलियन के माइलस्टोन को हिट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पेपर ट्रेडिंग के बारे में पता चले, उनको फायदे नुकसान पता चले, और वो भी मार्केट के अंदर पेपर ट्रेडिंग से मार्केट को सीख पाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।